तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स स्टार्ट हो गया था। तो परसों आप लोग ये मेथड पढ़े हैं डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग, इसी को बोला जाता है, दिस इज नोन एज डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। और क्लियर कट हिसाब किताब है कि 11th क्लास में आपको डिफरेंशिएशन करना नहीं है, आपको लिमिट्स के मदद से डिफरेंशिएशन का बेसिक फॉर्मूलाज का प्रूफिंग क्या, क्यों, कब, किस लिए, कितना होता है, वो सब सेटअप करके रख लेना। जैसे परसों हमने x का पावर n का डिफरेंशिएशन देखे हैं, xn-1, फिजिक्स केमिस्ट्री में डायरेक्ट यूज करते हैं, मैथ्स में भी डायरेक्ट ही यूज ही करते हैं, बट डेरिवेशन कहां से आया, क्या, क्यों, किस लिए, तो उसके लिए परसों का क्लास में आपको बताएगा। तो आज साइन एक्स का देखते हैं कितना होता है। आप लोग बता रहे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो फिजिक्स में यूज होता है लगातार, है ना। वैसे साइन कॉस का डिफरेंशिएशन का यूज अभी फिजिक्स में भी बहुत कम ही हुआ है, ना के बराबर ही हुआ। तो कैसे साइन एक्स का कॉस एक्स तो कैसे करें, तो ये हो गया लेट y बराबर साइन एक्स, फिर y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जैसे साइन x प्लस डेल्टा x। अच्छा परसों का क्लास जो लोग इधर डेल्टा x को एनसीईआरटी आरडी शर्मा स्मॉल h से मेंशन किया हुआ है, तो घर पर अगर सेल्फ स्टडी करते हो तो घबराना नहीं, मेरे को हैबिट हो गया डेल्टा x लिखने का, वैसे h से हर किताब में h से डिनोटेड है, हर बुक में h से डिनोटेड है, तो पैनिक नहीं कर जाना ये h कहां से आ गया, स्मॉल h से है किया हुआ, तुम अपना देख सकते हो। तो डेल्टा y बराबर कितना हो गया, साइन x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x, उसके बाद डेल्टा y बाई डेल्टा x, डेल्टा y बाई डेल्टा x, फिर लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, साइन x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x बाई डेल्टा x। इसी को कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो d बाई dx ऑफ y कहते हैं इसको। और अब जो भी तुम करोगे वही डिफरेंशिएशन होगा, पर जिन्होंने लिमिट्स पहले पढ़ा है, देखो लिमिट्स का रोल प्ले है। इस क्वेश्चन को तुम बिना लिमिट्स का रूल लगा करके सॉल्व कर ही नहीं सकते हो, तो लिमिट का रूल लगा करके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दिस इज कुछ बताओ तुम लोग, d बाई dx ऑफ y हो गया साइन x, और इसको अब सॉल्व करने का है, लिमिट का रूल अब इस्तेमाल होगा। क्या था लिमिट का पहला रूल, क्या होता है, लिमिट का पहला रूल होता है पुट करके देखो, पुट करोगे तो ये 0 आ जाएगा, ये साइन x हो जाएगा माइनस साइन x, ये दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 0 बाई 0। देखो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव चैप्टर का काम है, लिमिट का यूज पढ़ रहा है, मीनिंग समझाने में भी लिमिट का यूज है, और एप्लीकेशन इसको क्वेश्चन वाइज सॉल्व करने में भी लिमिट्स का फॉर्मूला, रूल, रेगुलेशन का काम पड़ेगा। तो 0 बाई 0 से तो बात नहीं बनेगा, तो कुछ और करना पड़ेगा। कुछ और क्या कहता है बताओ, क्या बहुत दिन लिमिट 7 क्लास पढ़ाया गया आपको, जबकि वो 15 मिनट का टॉपिक है, लिमिट्स 15 मिनट का टॉपिक है, बट 7 क्लास आपको सिखाया गया, क्योंकि लिमिट्स का रूल ठीक से नहीं सीखोगे तो पूरा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कैलकुलस में दिक्कत ही होगा। तो ऐसा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते थे लिमिट्स में, बताओ। लिमिट्स में 0 बाई 0 आ गया, अब क्या करें इसका, हाँ तो कौन सा फॉर्मूला से सेटअप होगा, ये साइन सी माइनस साइन डी लगेगा, लगता है कितना था साइन सी माइनस साइन डी, सोच के बताना, गलत मत बता देना। 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन यार सही बताया हो ना, हाँ ये सही है, तो फिर पूरा गलत हो जाएगा, इतना समझ रहे हो। चलो तो अब देखते हैं क्या हो जाएगा, जो भी आएगा वही हो जाएगा, d बाई dx ऑफ साइन x, बट अभी लिमिट का क्वेश्चन चल रहा है, सीटी मतलब इसमें ये गलत हुआ, इसमें भी मतलब x प्लस डेल्टा x प्लस x c प्लस d, हाँ वही फॉर्मूला ही क्या होता है, 2 साइन c प्लस d, तो ऐसे c तो ये पूरा है प्लस d बाई 2, फिर साइन c माइनस d, x प्लस ठीक हो गया। तो आगे बताओ लिमिट, ये पूरा आ जाएगा ना, आ जाएगा। चलो आगे बताओ, 2 cos, तुम्हारी बारी आ गई, x प्लस x 2x बाई 2, तो ये x प्लस डेल्टा x बाई 2 चलेगा, दिस इज साइन डेल्टा x, और ये डेल्टा x नीचे था, इस डेल्टा x को यहाँ पर ऐसे नीचे मैनेज कर देना, ठीक है, चलेगा बच्चों। अब यहाँ पर डेल्टा जो लिमिट का जो रूल है, डेल्टा x को पुट कर दो, यहाँ पर तो पुट कर देते, तो कितना आ जाएगा, 2 cos, ये 0 हो गया, तो ये हो गया 2 cos x, आ रहा है,
व्हेन डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 तो डेल्टा एक्स बाई 2 किस तरफ टेंड करेगा? के तरफ। तो ये फॉर्मूला लिमिट बहुत दिन पड़े, तो फॉर्मूला लगाने के लिए साइन डेल्टा एक्स बाई 2 के नीचे क्या होना चाहिए? डेल्टा एक्स बाई 2। तो ये 2 तो था नहीं क्वेश्चन में, तो इसको मैनेज करने के लिए 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 2 से ये 2 कट जाएगा। और ये लिमिट के चैप्टर में पढ़े थे, लिमिट जो लोग नहीं पढ़े पहले लिमिट पढ़ो। इस पूरे का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? तो दिस इज cos x into 1 into 1। सो आज के बाद sin x का डिफरेंशिएशन विल बी cos x। और जो लोग पढ़ने में अच्छे उन लोग समझ रहे होंगे। इसको मैं थोड़ा थोड़ा मिलाया हूँ, इसको मैं थोड़ा थोड़ा समझाने के लिए मिलाता हूँ। 9th-10th में जो आप लोग ज्योमेट्री में थ्योरम्स पढ़ते हैं, उससे थ्योरम से इसको मिलाया जाता है। थ्योरम आप लोग 9th में 10th में 8th में पढ़े हैं। थ्योरम के तरह ट्रीट कर सकते हो। थ्योरम के मदद से एक बार किस थ्योरम को एक बार आप डिराइव करते हैं, उसके बाद उसका लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। तो sin x का cos x का डेरिवेशन एक बार तो तुमको करना ही पड़ेगा। दिस इज डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। सिर्फ स्कूल एग्जाम की ही में काम आने वाला है, या सबको मालूम है। अगर छोटे क्लास का भी बात करो तो थ्योरम का प्रूफिंग कोई क्वेश्चन बनाने में थोड़ी काम में आता था। थ्योरम का प्रूफिंग तुमसे स्कूल एग्जाम में पूछा जाता था, लो इस थ्योरम का प्रूफिंग करो, तो करते थे। मिड पॉइंट थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम और थेल्स थ्योरम एंड मेनी मोर। तो अभी 11th क्लास में तुम्हें डिफरेंशिएशन करना नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री में जो एप्लीकेशन डिफरेंशिएशन है वो एक अलग बात है, नहीं तो ऐसे तुम्हें डिफरेंशिएशन 12th में करना है। 11th में ये जो चैप्टर है आपका लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, लिमिट का खुद का एक क्वेश्चन आएगा मेंस में, एडवांस में, एनडीए के एग्जाम में। लिमिट्स का यूज करेंगे और हम लोग डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक फॉर्मूला को प्रूफिंग करके 11th में रख लेंगे। अप्लाई मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में 11th में चलेगा, डिफरेंशिएशन 12th में मैथ्स में आपको करना है। दिस इज नॉट डिफरेंशिएशन, दिस इज जस्ट यू हैव प्रूव्ड द फॉर्मूला ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बराबर कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन बहुत ना के बराबर 11th मैथ्स में करना है, सिर्फ फॉर्मूला डेरिवेशन करना है, ठीक है। लिख लो। तो नेक्स्ट करते हैं cos x का डिफरेंशिएशन। फिजिक्स में याद किए होगे cos x का कितना होता है? माइनस साइन एक्स। तो अभी तो याद किए हो माइनस साइन एक्स होता है, अभी करके देखो कैसे होता है माइनस साइन एक्स। करके देखो, खुद से भी कुछ अटेम्प्ट लगाओ। और पहले ही cos c माइनस cos d सबका फॉर्मूला देख लो, क्योंकि वो सब तुम लोग याद किए हो नहीं किए हो। नहीं याद है तो देख करके बताना, अपने से कुछ भी उल्टा सीधा गलत सही मत बता देना। ये मिटा दो ना, sin x का cos x। 6 मेजर फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का। वैसे कैलकुलस इज इनडेफिनिट, सबको मालूम ही होगा। फॉर्मूला का बात हो जाए तो 100 से ऊपर फॉर्मूला तो सिर्फ डिफरेंशिएशन में लिख सकता है आदमी, बट 6-7 मेजर फॉर्मूलाज होता है डिफरेंशिएशन का। उन सबका प्रूफिंग हम लोग लिमिट्स एंड डेरिवेटिव चैप्टर में चाप देंगे। देखिए उठ जाइए, तबियत गड़बड़ा गया क्या? फोन कर लो, फोन मैसेज कर दो, ऐसे मत करो, तबियत नहीं गड़बड़ाना चाहिए। दोस्त का घर तो नजदीक है, आ जाएगा। लड़का दोस्त है, हाँ तो क्या लड़की दोस्त होगी क्या? ये क्या बात हो गया? तो इसमें cos x का करना है, ये कोई बात हो रहा है लड़की दोस्त होगी। तो y बराबर cos x। चलो बताओ एक बार खुद से बताओ ना, मेरे को तो आता ही है, तुम लोग बताओ। स्कूल एग्जाम में इन सबका प्रूफिंग आएगा करने के लिए। डेल्टा y इज इक्वल टू cos, फिर थोड़ा स्टेप उड़ा सकते हैं इसको डेल्टा, और स्टेप उड़ा लूं। यहाँ बुक में भी देखो तो उड़ाया ही हुआ, सीधा इसी स्टेप से शुरू ही किया हुआ, तो उड़ा सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। वाई कौन है? इसका cos x। अब इधर को सॉल्व करेंगे, जो आंसर होगा वही आंसर होगा। लिमिट का पहला रूल होता है पुट करेंगे, तो ये पुट किया तो 0 आ गया। यहाँ पुट करेंगे तो cos x माइनस cos x। एक बार 0/0 का फॉर्म में है, मतलब डिफरेंशिएशन तो करेंगे, बट लिमिट में सीधा पुट वाले रूल का यूज नहीं करेंगे, कुछ और करेंगे। कुछ और में क्या लग रहा है इसमें होता है? cos c माइनस cos d। चलो देख, अगर याद नहीं तो देख के बताओ। -2 एक मिनट, -2 साइन एक मिनट x प्लस डेल्टा x प्लस x/2 और साइन c माइनस डी होता है। अरे एक बार देख लो यार, और नीचे बनल है क्या? डेल्टा x हुआ बनल है। चलो तो बतावा तब आगे। लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 कितना होगा? -2 साइन कुछ तो बोलो, x प्लस डेल्टा x/2। दिस इज साइन। ये तो बहुत आसान है एक्चुअली। इसका डेल्टा x को यहाँ मैनेज कर देते हैं, ठीक है। इस पूरे में लिमिट का फॉर्मूला पुट कर देते हैं। सो ये कितना हो गया? दिस इज -2 साइन x हो गया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जब लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 तो डेल्टा x/2 भी टेंड्स टू 0।
तो इसमें हो जाएगा साइन डेल्टा एक्स बाई 2। फॉर्मूला लगाने के लिए नीचे क्या होना चाहिए, डेल्टा, और डेल्टा एक्स पहले से था, 1/2 ये 2 से ये 2 मैनेज हो गई, और इस पूरे का वैल्यू, सो दिस इज माइनस, so this is cos x का डिफरेंशिएशन इज माइनस sin x। प्रूफिंग अपने जगह पर है। लाइफ में जब आप अब जो साइंस के साथ जुड़े हुए रहेंगे, जब तक भी जुड़े हुए रहो तब तक cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x आपको याद होना चाहिए। प्रूफिंग स्कूल एग्जाम में आएगा, और सिर्फ बात स्कूल एग्जाम की नहीं है, आपको अंदर से भी थोड़ा लगना चाहिए सारा फॉर्मूला कहां से आ गया, तो लिमिट के मदद से आ गया। ठीक है, लिमिट का काम ही है डेरिवेटिव को हेल्प करने का। डेरिवेटिव से घुसते हम लोग डिफरेंशिएशन पे। डिफरेंशिएशन का बड़ा भाई इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में दो है, इंडेफिनिट, डेफिनिट, सबका एप्लीकेशन है एरिया बाउंडेड रीजन, और फिर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मिला के डिफरेंशियल। दिस इज कैलकुलस। कैलकुलस और कोऑर्डिनेट क्लियर अगर रहा तो आप लोग में से अच्छे बच्चे जो लोग हैं अपीयरिंग ईयर में ही अपना एग्जाम पार कर जाएंगे। क्लियर रहने का मतलब सिर्फ 2 एग्जाम्पल आर.एस. अग्रवाल का बना लेना नहीं होता है। क्लियर का मतलब कोऑर्डिनेट कैलकुलस क्लियर है तो आपको मैथ्स में तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, तो चलो tan x का डिफरेंशिएशन करते हैं। लेट y बराबर tan x। कर लोगे नहीं करना पड़ेगा क्या, ऐसे तुम लोग कुछ भी कर दोगे। y प्लस डेल्टा y बराबर, बोलो, एनसीईआरटी आर.एस. अग्रवाल आर.डी. शर्मा के मिश्रा में स्मॉल h से मेंशन है तो घबरा मत जाना, घर पे स्मॉल h है तो है। स्कूल में भी देख लेना, अगर टीचर ऐसे से ही हो तो देख लेना। टीचर्स उतना समझते हैं नहीं बात को, काट देगा। ये क्या लिखा हुआ है, x प्लस डेल्टा x, फिर चलो कुछ तो छापो मत, बताओ। दिस इज नोन एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y, और फॉर्मूला बैठा ये, दिस इज लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, दिस इज tan x प्लस डेल्टा x माइनस tan x बाई डेल्टा x। और यहाँ पर y कौन है, यहाँ पर y है tan x, तो जो भी आएगा वो tan x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब लिमिट का पहला रूल क्या है, इसमें पुट करेंगे, दिस विल बी 0, दिस इज tan x माइनस tan x, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 0/0, मतलब ऐसे तो नहीं होगा, कुछ और करना पड़ेगा। अब क्या करें इसमें बताओ। अब ये मत बोलना कि tan c माइनस tan d लगा दे, क्योंकि tan c माइनस tan d का कोई फॉर्मूला नहीं है, tan c माइनस tan d का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो अब क्या कर सकते हैं, आप कुछ बताओ। tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा सकते हैं, और या फिर जो 10th में करते थे पहले tan को sin cos में करते हैं, वो tan a प्लस b वाले से भी आ जाएगा। करो tan को पहले लिखो sin x प्लस डेल्टा x बाई cos x प्लस डेल्टा x माइनस बाई LCM, ये आ जाएगा वशिष्ठ, आ जाएगा। चलो बाबा LCM बताओ। साइन, बहुत अच्छे, माइनस, अरे बोलना पड़ेगा, बैठे रहने का कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं, बोलने का भी कुछ नहीं मिलेगा वैसे, लेकिन बोलो। डेल्टा एक्स माना है, चलो ठीक, cos x, चलो cos x प्लस डेल्टा एक्स इंटू, ये डेल्टा एक्स भी इधर ही आ जाएगा ना, अरे आएगी ना, ये बता पा रहा हूं। इसके बाद अब क्या करें, इसके बाद ये करेंगे, दिस इज x प्लस डेल्टा एक्स, अगर a होता तो ये है sin a cos b माइनस sin b cos a का फॉर्मूला पर है। अरे sin a cos b माइनस sin b cos a का फॉर्मूला पर है। sin a, ये पूरा a cos b माइनस sin b cos a किसका फॉर्मूला होता है, sin a cos b माइनस sin b cos a, sin a माइनस b का, तो सबसे आसान फॉर्मूला sin a cos b माइनस sin b cos a, sin a माइनस b का है, बहुआ वाला फॉर्मूला, ये भी याद नहीं किए हो क्या तुम लोग, बहुआ हो क्या तुम, बताओ sin a माइनस b ना, हंस भी रहो डांटने में, sin a माइनस b, तो a कौन है इसमें, x प्लस माइनस, और नीचे वैसे में भी कोई दिक्कत नहीं है, cos पे लिमिट का कोई रूल गड़बड़ाता नहीं है, गलती sin पे है, tan पे है, e का पावर x पे, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं, cos x प्लस डेल्टा x, इसमें कोई तकलीफ नहीं, अच्छा बच्चा है, और ये डेल्टा x बन गया। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या कट गया, ये वाला जो है वो कट गया। अब डेल्टा x इधर मैनेज करेंगे, इधर आ जाएगा लिखने पे, आ जाएगा। दिस इज लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, साइन
डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स, और ये नीचे कॉस वाले में तकलीफ नहीं है। लिमिट के क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में कॉस में कोई तकलीफ नहीं है। कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब बताओ इसका वैल्यू, और यहाँ पे पुट कर दो तो कितना हो गया? दिस इज 1 बाई कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इज कॉस स्क्वायर एक्स एंड 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स। तो यही है डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन इज सेक स्क्वायर एक्स। एक बार डिराइव हो गया। अब पूरा करियर में आपका जब तक करियर चले आपको tan x का डिफरेंशिएशन कैसे आया से मतलब नहीं रहेगा, कितना आया से मतलब रहेगा। मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, सब में। ठीक है, नोट कर लो भाई। 4 मैं कर चुका हूं। अब तुम लोग थोड़ा सा बताओ पहले sec x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? याद है कितना होता है? हाँ, sec x का होता है sec x tan x होता है। करो प्रूफिंग, इस बार खुद करके देखो। तो अब मैं नहीं कर रहा, स्टेप थ्रू थोड़ा सा लिख देते हैं, क्या मान कर देते हैं। tan x का sec x tan x नहीं, tan x का तो sec स्क्वायर है। sec x का sec x tan x होता है। और चलो मान लो हमें नहीं मालूम है कि sec x tan x होता है, करके देखते हैं कितना होता है ना। हमें नहीं मालूम है कितना होता है sec x का, हम करके देखेंगे कि sec x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, करके देखते हैं। sec x का डिफरेंशिएशन देखो बच्चों, अभी मैं ऑफलाइन में बता रहा था, तो ऑनलाइन वालों को भी जो लोग वीडियो में पढ़ रहे हैं, सब स्कूल एग्जाम का प्रूफिंग है। नहीं हो पाए तो उल्टा पुल्टा कुछ भी फॉर्मूला लिखना, लिमिट डेल्टा एक्स सब लिखना, पेज काट काट के पेजेस बढ़ाना, 2-3 पेज लिखना। फाइनल आंसर याद रखना कि sec x का sec x tan x आने वाला है, वो जरूर लिख देना। स्कूल एग्जाम का क्वेश्चन है, स्कूल एग्जाम में काम है, ये जरूर कर देना। खाली छोड़ोगे तो अंडा ही मिलेगा, है ना। बाकी अभी पूरा ईमानदारी से करते हैं। ट्यूशन तो ईमानदारी का प्रतीक है एकदम। बताओ क्या करेंगे इसमें? y प्लस सेक। स्कूल एग्जाम में ऐसे एज वी नो दैट पूरा जितना फॉर्मूला लिमिट का सब लिख देना, जो नहीं काम है जो नहीं यूज हो रहा है वो सब भी लिखो। इंटीग्रेशन नहीं करना, इंटीग्रेशन नहीं। डेल्टा y बराबर बताओ कितना हुआ? sec x ना, फिर डेल्टा y बाय डेल्टा x, डेल्टा x टेंड्स टू, दिस इज लिमिट डेल्टा x, दिस इज d बाय dx ऑफ y। अब जो इधर आ जाए, इधर क्या आएगा देखिए, इसको पुट करेंगे तो 0 आएगा। ये sec x माइनस sec x आ जाएगा। तो इससे तो नहीं काम चलेगा, लेकिन करना तो है ही। तो क्या कर सकते हैं अब? sec c माइनस sec d का कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है, तो कोई उपाय नहीं है। 1 बाई कॉस ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा तरीका नहीं पता चला। 1 बाई कॉस माइनस बाई, चलो आगे एलसीएम ले लेते हैं। तो दिस इज लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। चलो बताओ, कॉस एक्स कॉस बाई, ये पूरा ही साथ में cos x प्लस डेल्टा x। अब इसमें या तो cos a प्लस b लगाओ या फिर cos c माइनस cos d लगाना पड़ेगा। cos c माइनस cos d। चलो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला कुछ बताओ। d बाई डी एक्स y लिख रहा हूँ, y ये पो कौन कर रहा है? 661। अरे तो ट्यूशन ही का लड़का, इसका तो 480 मार्क्स ज्यादा है, 96%। बोर्ड्स का नंबर का कोई वैल्यू नहीं है, 96% तो पोपो वाला मिला है, इससे कुछ नहीं होगा। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला बताओ। माइनस 2 साइन c प्लस। इतना कॉन्फिडेंटली तुम लोग बता रहे हो, मेरे को लग रहा है गलत बता रहे हो। नहीं सही है, इतना कॉन्फिडेंटली तुम लोग गलत वाला बता रहे हो। आगे sin x माइनस x प्लस डेल्टा x नहीं x माइनस डेल्टा x। ठीक तो है, मतलब क्या होता है? साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, माइनस करेंगे तो एक्स माइनस डेल्टा एक्स बाई 2। सही वाला तो कभी कॉन्फिडेंटली बताते नहीं हो तुम, गलत वाला इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस से बताते हो कि जो साला सही बना रहा वो भी गलत कर दे। मेरा ही गलत है। सेक एक्स का बताओ भैया क्या होगा? लिमिट एक ही आसान है कि डिनोमिनेटर वाले से ज्यादा दिक्कत है नहीं। यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो गया ना, ये ऐसे होगा ना,
माइनस 2 साइन साइन माइनस डेल्टा एक्स बाई टू, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो इसको जब लिखना हो साइन डेल्टा एक्स बाई टू, तो एक चीज ख्याल रखना कि इसका एक माइनस मैनेज हो रहा है, तो इधर वाला माइनस कट जाएगा। आ रहा है नो? दिस इज cos x, अब हो गई cos x प्लस डेल्टा एक्स ये वाला लिख लेना, साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा इसमें यूज हुआ। तो मिटा देता हूं, इसको मिटा देता हूं। आगे बताओ, लिमिट का रूल लगा लो। कितना हो गया पहले वाले में? 2 साइन एक्स, उसके बाद वेन लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 तो डेल्टा एक्स बाई 2, और यहाँ पर साइन डेल्टा एक्स बाई 2 के साथ अगर कोई फॉर्मूला लगाना है तो डेल्टा एक्स बाई 2 होना चाहिए इंटू 1/2, और ये डिनोमिनेटर वाला लिमिट तो बना हुआ है। रो कौन रहा है यहाँ? ये इधर आएगा फिर आ जाएगा, देख लो अच्छे से, आ जाएगा। चलो बताओ ये पूरा कितना हो गया? 2 साइन एक्स है, अच्छा चलो 2 कैंसिल है, मतलब साइन एक्स है और डेल्टा एक्स यहाँ पर पुट कर देंगे, cos x इंटू कॉस एक्स 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो एक साइन एक्स से एक कॉस कटेगा नहीं, सॉरी साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स है ना, इसको cos x इंटू कॉस एक्स, so this is sin x by cos x and 1 by cos x is this is d by dx of tan x sec x is tan x into sec x। तो ये देखो, ये कोई मेंस एडवांस एनडीए का क्वेश्चन नहीं है, ये बस हम लोग जान रहे हैं कि sec x का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव कितना होता है। फॉर दैट वी आर यूजिंग डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल and the formulas and the techniques we have learned while solving questions of evaluation of limits। ठीक है, करो नोट और थोड़ा खुद से भी बनाओ। तो इसके बाद कुछ प्रूफिंग आप लोगों का होमवर्क रहा, sec x का कर लिया, tan x sec x। तो इसके बाद वाला करके देखना d by dx of cosec x का, ये होमवर्क रहा। इसका होता है माइनस cosec x cot x, करके देखना फर्स्ट प्रिंसिपल से। tan x का हो गया ना, cot x का दिस इज माइनस cosec स्क्वायर x, 6 का हो गया, sin cos tan का कर लिया था ना, sec x का कर लिया, हाँ तो सबका हो जाएगा। नहीं लॉग वाला करेंगे हम लोग अगले क्लास में। इन चारों का हो ना, साइन cos tan और सेक का हो गया, कॉसेक और कॉट का आपका होमवर्क रहा, इसी तरह से करना। और d by dx of x का पावर n का n माइनस 1 हुआ। ठीक है, तो अभी 1-2 क्लास में हम लोग सिर्फ डिफरेंशिएशन का बेसिक फॉर्मूला प्रूफ करने का काम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो 2 आप लोगों का होमवर्क रहा। ये नहीं कि जो भाई स्कूल में करने के लिए बोला वैसे इधर उधर लिख के फॉर्मूला आंसर लिख देना, वो स्कूल एग्जाम में करना, ट्यूशन कॉपी में पूरा साफ साफ बढ़िया से बना करके दिखाना। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।